हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चे घबरा रहे हैं। लेकिन बच्चों घबराना नहीं है, बच्चों घबराना नहीं है, बल्कि जो आपने अब तक पढ़ लिख पढ़ा है वही आप लोग रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसे ऐसे बुक आए हैं जो देते हैं कि ये बुक पढ़ो तो बिहार पुलिस पास हो जा, लेकिन उन सबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और आप सभी हमारे साथ बने रहें। चलिए आज हम पढ़ते हैं महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ते हैं। महाजनपद 16 होते हैं। महाजनपद कितने? महाजनपद 16 महाजनपद है, जो कि बौद्ध धर्म की बुक अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म की भगवती सूत्र में उल्लेख है। महाजनपद बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और बज्जी। मगध की राजधानी राजगिरी थे, वहीं अंग की राजधानी चंपा था, वहीं बज्जी का राजधानी वैशाली था। दक्षिण में एक महाजनपद वो अस्वा, जिसका राजधानी पोतन था। वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एक महाजनपद पाकिस्तान गांधार में भी चला गया। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कुंडलवन ग्राम में हुआ था। जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वहीं 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वहीं पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। उसके बाद उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे जो वर्तमान फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, पीपल ब्रिज के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं उनका पहला प्रवचन सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए हैं। वहीं उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुआ था। उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 बुक त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक होते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध धर्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध धर्म संघ है। वहीं बौद्ध धर्म दौर की पहली संगठन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ, जो उस समय के राजा थे अजातशत्रु। वहीं दूसरा संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सपाकामी उस समय के राजा कालाशोक थे। तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मुगलीपुत्र ने किया था, उस समय के राजा अशोक थे। फोर्थ संगति 98 ईस्वी में कुंडलवन में हुआ, जिसके अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, उस समय के राजा कनिष्क थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था, इसलिए वो जनसाधारण में बहुत ज्यादा फेमस हुए। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्माण भी हुआ था। अब चलिए हम आते हैं जैन धर्म पे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे, जो कि पहले तीर्थकर माने जाते हैं। वहीं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर और अंतिम भी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभ देव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म बहुत ही फला फूला, इसलिए महावीर स्वामी का नाम ज्यादा आता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वहीं उनका बचपन का नाम वर्धमान,
उनका बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। अनुजा प्रियदर्शिनी के पति जो कि जमाली थे, वे महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। वहीं महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किए। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जिन आहारते अन्य ग्रंथ कलाए। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मलराजा सृष्टिपाल के महल में हुआ। जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, क्योंकि मगध में 300 ईसा पूर्व के समय में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा। इसलिए भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक की ओर चले गए। वहीं अष्टुलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही निवास करने लगे। जब मगध लौटे तो अष्टुलभद्र और भद्रबाहु में दोनों में मनमुटाव हुआ और तब जाकर के जैन धर्म में दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। श्वेतांबर अष्टुलभद्र के लिए हो गए और भद्रबाहु के दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, वहीं दिगंबर नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहीं जैन धर्म का प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अष्टुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। उस समय के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं दूसरी संगति 512 ईस्वी में बल्लवी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी थे। जब बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं थे, लेकिन दोनों ही पूर्व जन्म पे विश्वास करते थे। अब आते हैं शैव धर्म की ओर। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में होता है। वहीं पाशुपत संप्रदाय बहुत ही प्राचीन, पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसके संस्थापक लुक्लिस थे। लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण में प्रचलित था, उसे जंगम भी कहा जाता है, जिनके स्थापना अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य वासो ने किया था। नैनार संतों की संख्या 63 थी। वहीं वैष्णव धर्म, अब आते हैं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हुए। विष्णु के 10 अवतार की व्याख्या मत्स्य पुराण में मिलते हैं। हम लोगों ने किया महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोगों ने किया। अब बच्चों इस पे एक बार इसे आप बढ़िया से पढ़ लें और इसे याद कर लें। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे YouTube चैनल विद्यापुंज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब यहां हम लोग लास्ट करते हैं इस सेशन को। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बच्चों जय हिंद।